जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे चैत्र मास शुक्ल पक्ष वर्ष 2025 जानेंगे प्रदोष व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। प्रदोष काल पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए नहीं करनी चाहिए, और फिर सुनेंगे अंत में प्रदोष व्रत की कथा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष में प्रदोष का व्रत जो कि 10 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार को पड़ रहा है। प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन जब भी प्रदोष काल का समय प्राप्त होता है, उस दिन प्रदोष व्रत को धारण किया जाता है। और जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है, उस दिन के नाम से उसे जाना जाता है। उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इस बार 10 अप्रैल गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत है, तो जब भी गुरुवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत को धारण करने से शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। प्रदोष व्रत धारण करने से 100 गायों को दान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का साथ में शिव परिवार का प्रदोष काल समय में पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, वह समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 9 अप्रैल 2025 दिन बुधवार रात्रि 10:58 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 10 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार रात्रि 1:02 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। तो प्रदोष व्यापनी के अनुसार 10 अप्रैल को प्रदोष का व्रत है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:31 से सुबह 5:16 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:40, सूर्यास्त शाम 6:18 होगा। प्रदोष काल पूजन का समय 10 अप्रैल को जो कि शाम 5:18 से शाम 7:18 तक होगा। इस दौरान भगवान शिव जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। 10 अप्रैल को योग जो कि वृद्धि योग होगा शाम 6:59 तक। उसके बाद ध्रुव योग होगा। रवि योग भी इस दिन बन रहा है जो कि दोपहर 12:24 से अगले दिन सुबह 6 बजे तक होगा, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग बन रहा है। तो आइए सुनते हैं गुरु प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। गुरु प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। अपनी सेना का विनाश देखकर वृत्रासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्रादिक सभी देवता ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति का आवाहन किया और गुरु तत्काल आकर कहने लगे कि हे देवेंद्र, अब तुम वृत्रासुर का कथा जो कि ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्रासुर पहले बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ था। उसने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। वह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा को विराजमान देखकर चित्ररथ हंस पड़ा और हाथ जोड़कर शिवजी से बोला कि हे शिव शंकर प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री का आलिंगन कर कोई सभा में बैठे। चित्ररथ के वचन को सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट का महाविष का पान किया है।
फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती माता क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है, तुझे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य का स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर जा, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जब जगदम्बा भवानी माता पार्वती ने चित्ररथ को श्राप दे दिया तो वह तत्क्षण विमान से नीचे गिर गया, राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वही वृतासुर ब्रह्मचर्य पूर्वक रहकर शिव भक्ति में लीन है। इस कारण तुम उसे जीत नहीं सकते। अतएव मेरे परामर्श से यह प्रदोष व्रत करो, जिससे महाबलशाली दैत्य पर विजय प्राप्त कर सकोगे। गुरुदेव के ऐसे वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष का व्रत, जो कि विधि विधान से किया एवं राक्षस वृतासुर पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव सुख पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ गुरु प्रदोष का व्रत धारण करते हैं, भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, इससे शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है तथा जब भगवान शिव की कृपा होती है तो सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। जो भी प्रदोष का व्रत धारण करते हैं उन्हें चाहिए कि त्रयोदशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान करे और व्रती को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं गुरु प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करे कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहें। और इस दिन भगवान का, जो कि सुबह के समय में और विशेष प्रकार से शाम को प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव जी के पूजन में जो कि शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय, सर्प देवता आदि की पूजा करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान को सफेद वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत चढ़ाएं। उसके बाद अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। भगवान को 3 पत्ते वाला बिलपत्र, उस पर राम का नाम लिख करके भगवान शिव जी को बिलपत्र अर्पित करें। फिर भांग, धतूरा, शमी पत्र, तुलसी मंजरी भगवान शिव जी को अर्पित करें। इसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य, दूध से बने हुए वस्तु हो या अभी के मौसम में जो भी ऋतु फल प्राप्त हो वह भगवान शिव जी को अर्पित करें। नैवेद्य के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करें। भगवान शिव जी के स्तोत्र, चालीसा आदि का पाठ या श्रवण करें और फिर भगवान शिव जी की आरती करें। इस प्रकार से प्रदोष के व्रत में भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। इस दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। प्रदोष के व्रत में अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आप चाहें तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें और इस व्रत का पारण, जो कि अगले दिन सूर्योदय होने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय या उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए
कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।